आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शाबाश गोलीला शाबाश बापूजी। हाँ गोली, even we are very proud of you. सच में गोळ्या, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये गर्व से कहता हूँ कि गोळ्या मेरा विद्यार्थी है। वाह क्या बात है, क्या बात है। वैसे डिग्री तो पढ़ने से मिलती है, लेकिन ये संस्कार सिर्फ और सिर्फ घर से मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ गुली बेटा, रियली यू हैव डन ए गुड जॉब। थैंक यू। एक बात आप लोगों को बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी आपने मुंबई पुलिस का वक्त तो बर्बाद किया ही है, पर इस गोली बेटे के नेक काम को देखकर तुम सबको हम माफ कर देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे हाश बापूजी। अब आप सब लोग कचौरी, जलेबी और रबड़ी खा सकते हैं। पांडे जी, सिर्फ हम ही नहीं, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। हाँ, प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल बासुंदी ने आज अपने हाथों से रबड़ी बनाकर हमें पुलिस स्टेशन में भिजवाया है। हम खाने ही जा रहे थे कि आप लोगों के। पांडे जी, रबड़ी तो यहाँ पर भी है। हाँ और रबड़ी के साथ जलेबी और खस्ता कचौरी भी है। हाँ प्लीज हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। प्लीज 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 पांडे प्लीज आइए ना, आइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं, चलो पांडे जी आइए आइए आइए। पांडे जी, ये तो हमारा प्यार है, प्लीज। अब आप लोग इतना प्यार से फोर्स कर रहे हो तो मैं चलो कुछ टेस्ट कर ही लेता हूँ। वाह वाह आतिफ भाई, कोमल बापी, गोले, मजा आ गया है बापूजी। हाँ सच में बहुत बढ़िया नाश्ता था। थैंक यू। टाटा आदिश, सुबह जो तुमने रबड़ी का तारीफ किया था ना, उससे भी ज्यादा अच्छा था रबड़ी। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी गोकुलम परिवार की ओर से हाथी परिवार को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और मैं मुंबई पुलिस की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, कचौरी, जलेबी और रबड़ी के लिए। अरे थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं अब निकलता हूँ। हाँ आइए आइए थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ओके ओके थैंक यू थैंक यू। आते रहिए, आते रहिए। गोली बेटा, तुम्हारे इस नेक काम के लिए मेरी तरफ से तुम्हें ये मीठी मीठी जलेबी। अरे नहीं नहीं पापा, बस बस। नो नो बेबी, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो मुंह मीठा करना तो बनता ही सही है। बात है। हाँ। लो बेटा लो। अरे वेरी ओ गोली के तो मजे हो गए। जलेबी पे जलेबी, जलेबी में भी। बापू जी। मजा आ गया। हाँ, आज तो बहुत मजा आ गया। हाँ, आज संडे एक्चुअली में फंडे हो गया। सही बात है। कोमल, हाँ। वो मोतीचूर के लड्डू है ना? हाँ है ना किचन में।
हंस, हंस अभी इतना पेट भर के नाश्ता किया फिर भी देखा बेबी, पापा ने पेट भर के नाश्ता किया है फिर भी उनका मन नहीं भरा। मम्मा खाने दो ना पापा को, मन का ऐसा ही है, भरता ही नहीं। अच्छा गोली बेटा, आज खुशी से मेरा मन ही नहीं भरा, तो तेरी वजह से खुशी से मेरा दिल भी भर गया है। ये लो। बेबी पूछ रहा है पापा ऐसा क्या कर दिया मैंने। ओह अच्छा अच्छा। बेटा आज जो तुमने किया है ना, मुझे कई साल पहले का एक किस्सा याद आ गया। डॉक्टर बनने के बाद एक दिन रात को मुझे इमरजेंसी कॉल आया, तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। उस रात को बहुत बारिश हो रही थी, आते वक्त मुझे लेट हो गया। तब पापा ने मेरे लिए दरवाजा खोला और ऐसे ही मिठाई का टुकड़ा खिलाया, और पापा ने कहा कि बेटा मुझे तुम पे गर्व है कि मेरा बेटा सच्चे मन से लोगों की सेवा कर रहा है। लेकिन बेटा आज तो तुमने उससे भी बड़ा काम किया है, डॉक्टर बनने से पहले ही लोगों की सेवा शुरू कर दी है। बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। We are proud of you, baby. थैंक यू मम्मा। बेबी थैंक यू पापा। बेटा गले मिलो। बेटा डॉक्टरों को लोग भगवान समझते हैं, ये शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान ने हम डॉक्टरों को दी है। राइट। इसीलिए डॉक्टर जो करता है उसे काम नहीं फर्ज कहते हैं। यस पापा। जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान बिना दिन रात देखे हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, उसी तरह हम डॉक्टरों को भी बिना समय देखे लोगों की सेवा में लगे रहना चाहिए। यस डेफिनेटली पापा। बेटा हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें डॉक्टर बनाकर लोगों की सेवा करने का मौका दिया। या हमें सिर्फ इंसान को ही नहीं, पर इंसान को जो हमारे पर भरोसा है उसे भी जिंदा रखना होता है। यस पापा, मैं हमेशा सबकी सेवा के लिए रेडी रहूंगा। सेवा करने से ही खुशी मिलती है, और दूसरों को खुश रखने से हमें ज्यादा खुशी मिलती है। और उनको खुश देखकर हमको दुगनी खुशी होती है। एब्सोल्युटली। जैसे आज हमने सबको नाश्ता करवाया तो सब खुश हुए और हमारी खुशी दुगनी हो गई। कोमल मेहता साहब को दुगनी नहीं चौगनी खुशी हो रही होगी। अंजलि भाभी के डाइट से जो बच गए। और हाँ, उनका संडे आज एक्चुअली में फंडे हो गया होगा। हाँ मेहता साहब तो हमें दुआएं दे रहे होंगे। कोमल तुम भूल रही हो, मेहता साहब अंजलि भाभी के डाइट से तो बच गए, पर उनकी डांट से नहीं बच पाएंगे। थैंक यू हाथी भाई, आपकी वजह से हमारा आज का संडे बहुत स्वादिष्ट हो गया। तारक ये लीजिए मुखवास खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बात का तो डर है। क्या? अंजलि तुमने अपने हाथों से बनाया तो जाहिर सी बात है कि ये डाइट वाला मुखवास होगा। इंसान मुखवास क्यों खाता है? ताकि मुंह का स्वाद और भी स्वादिष्ट हो जाए। तुम इसमें भी डाइट डाल रही हो? अरे आप एक बार खा के तो देखिए, लीजिए, अरे ट्राई कीजिए। अरे वाह अंजलि, ये तो बहुत टेस्टी है ना? वाह। तारक बस कीजिए, ये डेजर्ट नहीं है, मुखवास है। इसे मुखवास की तरह खाना होता है। अंजलि खाने तो बहुत स्वादिष्ट है। गेस कीजिए मैंने इसमें ऐसा क्या मिलाया है जो ये इतना स्वादिष्ट बना है? समझ गया कि तुमने इसमें क्या मिलाया। क्या? तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों का जादू। अच्छा। स्वाद की सरिता तो इन्हीं हाथों से बहती है। अच्छा, तो फिर तो आपको मेरे डाइट जूसेस भी स्वादिष्ट लगते होंगे, क्योंकि वो भी तो मैं प्यारे प्यारे हाथों से बनाती हूँ। इसीलिए तो इतने सालों से पी रहा हूँ। तो फिर पीने से पहले हमेशा मुंह क्यों बनाते हैं? तुम्हारी मीठी मीठी टॉन्ट सुनने के लिए। ओहो, लगता है आज तो कवि महोदय बड़े तारीफ के मूड में है। हाँ भाई, स्वादिष्ट भोजन पेट में गया है, मेरे सपनों की परी मेरे सामने खड़ी है, तो भाई ऐसे में कोई भी सामान्य इंसान कवि बन जाए। अच्छा, पर मेरा
कविता सुनने का मूड नहीं है। पक्का मूड नहीं है? पक्का नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सुना देता हूँ। इधर इधर। कौन है गर्लफ्रेंड आपकी? हमारे शादी की पहले वाली अंजलि। पारक, आपकी ये नशीली आंखें, आपकी ये नशीली आंखें और अदाएं हैं कातिल। आपको देखते देखते न जाने कब आ गया आप पर दिल। वाह वाह, क्या बात है। आपके इस तारीफ के बदले आपको इनाम दिया जाएगा। आज रात को आपके लिए मसालेदार खाना पेश किया जाएगा। वाह 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 अंजलि, मजा आ गया। सुबह सुबह जलेबी, रबड़ी और खस्ता कचौरी का नाश्ता, और रात को तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना। सच में मेरा संडे तो सच में संवर गया है। मन और पेट दोनों खुशियों से भर गया। भाई मन और पेट दोनों खुशियों से भर गया। लेकिन जो खुशियां है ना, वो गोकुल धाम में जब भी आती है टेंशन के घोड़े पे चढ़ के आती है। अब देखो ना, नाश्ते के लिए कितना इंतजार करना पड़ा। हाँ, सारे गोकुल धाम वाले कितने टेंशन में आ गए थे, और गोली के लिए हाथी भाई और कोमल भाभी कितने परेशान हो गए थे। और बेटे, उसने तो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया था। लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ जी, ईश्वर की कृपा हमारे गोकुल धाम पे बस ऐसे ही बनी रहे। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरे सखाराम को बचा लिया। भगवान, इसको समझाइए कि आप तो हमेशा सखाराम को बचाएंगे ही, लेकिन इसको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या है ना भगवान, मैं तो ध्यान रखता ही हूँ सखाराम का, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेरे ध्यान भटकने का फायदा उठा लेते हैं। ये भाई है, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया तेरा। उल्टा मैंने सखाराम की चाबी गोली को दी ना सुबह, उसके 3 फायदे हुए। 3 फायदे? सबसे पहला फायदा, सबको बहुत भूख लगी थी, सबने फर्स्ट क्लास नाश्ता किया। दूसरा फायदा, गोली ने उस इंसान की मदद की। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, तुझे सबक मिला। पोपटलाल, तुम्हें मुझे सबक सिखाने की जरूरत ही क्या थी? मैं कभी कभी चाबी भूल जाता हूँ, मुझे आदत नहीं है। अच्छा, तो कभी कभी भूलने को आदत नहीं कहते? नहीं, क्योंकि मैं बिना वजह चाबी नहीं भूलता हूँ। कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना तो भूलता हूँ। अच्छा, तो आज कौन सा डिस्ट्रैक्शन था? तुम। मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ? नीचे खड़े रह के कितना बोल 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 कर रहे थे, उसकी वजह से मैं चाबी भूल गया। ओ भाई, मैं बोल बोल नहीं कर रहा था, उल्टा तुम मुझे ज्ञान बांट रहे थे कि हमेशा जीवन में अपने काम में ध्यान रखना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। तू खुद अपने सुविचार को फॉलो नहीं करता है? पोपटलाल, मैं अपने सुविचार को फॉलो करता ही हूँ और मेरा ध्यान हमेशा मेरे काम पे ही होता है। बस तुम अपना ध्यान ना मेरे सखाराम की चाबी में मत रखा करो। पता है तुम्हें, तुम्हारी वजह से आज कितना परेशान हुआ हूँ मैं। अरे भाई, उसके लिए मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ। हाँ, सॉरी बोल दिया तो हो गया ना इका। भिड़े, समझ ना भाई। भाई मैं फिर एक बार सॉरी बोलता हूँ बस। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल सॉरी मत बोलिए, गलती इनकी भी है। आप सखाराम पे चाबी भूल गए थे। पोपट भाऊजी की नजर पड़ी इसलिए, मतलब कोई भलता ही चाबी लेकर जाता, फिर सखाराम गायब हो जाता और मिलता ही नहीं तो। बिल्कुल। मस्त चाय बनी है। माधवी भाभी, अब से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऐसा होगा ही नहीं। मैं सखाराम पे चाबी भूलूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, अगर तू चाबी भूल भी गया ना, फिर भी ऐसा नहीं होगा। कैसे? क्योंकि मैं एक रामबाण इलाज ढूंढ कर लाया हूँ। ये देख। क्या ये? भाई जीपीएस वाला कीचेन। तू ऐसा है कीचेन खरीद ले और सखाराम की चाबी में लगा दे। उससे क्या होगा कि अगर तू कभी सखाराम की चाबी भूल गया, कोई चोर आकर सखाराम या उसकी चाबी को उठा ले जाता है, तो जीपीएस के द्वारा हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। अल्लाह, कितने चल? भाई सिर्फ 1200 रुपए का है। तू बोल तो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, मागवा मागवा। अरे क्या मागवा मागवा, इससे तो अच्छा 600 रुपए में सखाराम की नई चाबी बन जाएगी भाई। कमाल है भाई भिड़े, मैं तो 600 रुपए बचाने के चक्कर में तेरे हजारों के सखाराम को दाव पे लगा रहा है तू। हाँ वो। अरे क्या हो माधवी, मान लो सखाराम कोई चोरी करके लेके गया, तो वो चोरी करने वाला वो सखाराम की चाबी में से जीपीएस वाला किचन निकाल के फेंक भी सकता है। पोपट भाऊजी, ये तो सोचा ही नहीं। भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान ले, जबरदस्त चाय है माधवी भाभी। हाँ तो भिड़े, तेरा सखाराम
अरे ये पुढे बोलना। भाई बेटा मान ले कि आगे जाके कभी तेरा सखाराम अगर चोरी हो गया। अरे कोई चोरी करेगा ही क्यों, लेकिन ये सोचना ही क्यों तुम्हें पोपटलाल? मेरा सखाराम चोरी होगा ही नहीं। मैं ध्यान रखूंगा, मैं सखाराम में चाबी भूलूंगा ही नहीं। नहीं, ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना मुझे तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। पोपटलाल अहो, अभी जाने दीजिए ना उस विषय को। जरा सोचिए, पोपट भाऊजी अगर गोली को सखाराम की चाबी नहीं देते और लेके जाने के लिए परमिशन नहीं देते, तो गोली के हाथों जो पुण्य का काम हुआ है वो नहीं होता ना। आज हमारी पूरी सोसाइटी को गोली पर कितना गर्व है। हाँ, हमेशा इतनी मस्ती करने वाली हमारी टप्पू सेना असल में कितनी समझदार है। भाई आज रबड़ी, कचौड़ी और जलेबी का जो स्वाद था ना, उससे ज्यादा स्वाद हमारे गोली ने जो नेक काम किया है उसका है। जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, नहीं? लेकिन एक बात, भाई आज सबको इतनी भूख लगी थी, सब सोच रहे थे कि नाश्ता कब आएगा, नाश्ता कब आएगा। इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद नाश्ता आया ना, तो उसका मजा डबल हो गया। हाँ, पर इस नाश्ते के चक्कर में हमने पुलिस स्टेशन के चक्कर काट लिए। भाई ये संडे में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वाह वाह, मजा आ गया। आज का रविवार तो एकदम यादगार रहेगा, नहीं टपुड़ा? हाँ दादाजी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही अनोखी है। यहाँ खुशियाँ भी आती है तो टेंशन के घोड़े पे बैठ के आती है। तबड़क 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 तबड़क। दादाजी, कुछ भी होने से पहले हंगामा तो होना ही है। हाँ। अभी देखिए ना, गोली नाश्ता लेने गया था, उसमें भी कितना कुछ हो गया। हाँ तो, लेकिन एक बात कहूँ, आज गोलीला ने बहुत पुण्य का काम किया है। वो तो है, पूरी टप्पू सेना को उस पर गर्व है। हाँ, वो होना ही चाहिए। हाँ? मैं देखता हूँ दादाजी। हाँ, देख कौन आया है। यस, क्या है टपुड़ा? दादाजी, हाथी अंकल ने कैसे आज हमको सरप्राइज दिया, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी टप्पू सेना को सरप्राइज देता हूँ। अरे वाह, क्या मंगवाया है, दिखा? हाँ, अभी दिखाता हूँ। अरे वाह, बॉल। हाँ, वो एक्चुअली हमारा फुटबॉल पुराना हो गया था, इसलिए मैंने नया ऑर्डर किया। नहीं, अच्छा किया। मैदानी खेल तो खेलने ही चाहिए। करेक्ट दादाजी। आज जैसे हमने रबड़ी, कचौड़ी और जलेबी खाने के मजे लिए ना, वैसे ही टप्पू सेना आज फुटबॉल खेलने के मजे लेगी। वाह दादाजी, आइए ना हम लोग कैच कैच खेलते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ, चल चल। ये लीजिए। दादाजी, अभी मैं यहाँ डालूंगा। हाँ। अच्छा, दादाजी से ठीक है, चल अभी ले। भाई वाह, मजा आ गया। धमाल मस्ती और टेंशन के साथ साथ रबड़ी, कचौरी, जलेबी खाने का मजा आ गया। गोकुलधाम में जो कुछ होता है मजा जरूर आता है। आपको जान के खुशी होगी कि कल यानी कि 28 जुलाई को हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 16 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खुशी में हमने हंसो हंसाओ दिवस की शुरुआत की थी। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आज वाह है, आओ मिलकर सभी मनाए। जीवन के 9 रसों में सबसे अनोखा रस है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसो दिवस। हंसी से ये संसार जवां है, हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। फौजी लाइफ की इस गड्डी का हंसना एक पेट्रोल है। हंसी का कोई मोल नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो हंसी का बड़ा ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए वो बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस, आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। इसी दिन हमने एक संकल्प लिया कि आपको हंसाते रहेंगे, खुश रखेंगे। भाई वो वादा तो हमने पूरा किया।
आप भी हंसते रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए। दोस्तों, इसी दिन शुरू हुआ था हंगामा, ड्रामा, इमोशन का सफर, जो हमें हंसी और खुशी के पलों के साथ साथ इस मुकाम तक लेकर आया है। और आप सबके प्यार और विश्वास के साथ ये सफर आगे भी जारी रहेगा। हम हंसाते रहेंगे और आप हंसते रहिएगा। कल रविवार 28 जुलाई, खुद भी हंसिए, अपने परिवार को भी हंसाइए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबको हंसाइए और साथ मिलकर मनाइए हंसो हंसाओ दिवस। तो मिलते हैं सोमवार को और साथ में मिलकर मनाते हैं हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जश्न। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे परम कृपाळु परमात्मा, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में विराजमान श्री कृष्ण भगवान, आपके चरणों में दंडवत करता हूँ। हे परम कृपाळु परमात्मा, आपकी कृपा से, हमारे माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से और हमारे प्यारे दर्शकों के प्यार की वजह से हम 16 साल पूर्ण करके आज के दिन 17वें साल के प्रथम एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं। आप हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम पर शक्ति, समझदारी और खुशियों के आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हम रोज रोज नए नए एपिसोड, नई नई कहानी लाकर लोगों में खुशियां और हंसी बांटते रहे। 16 साल के बाद भी हमारा ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हंसी और खुशियों का रथ ऐसे ही सारथी बनकर चलाते रहना। प्रभु हमेशा साथ रहना। तो प्यारे दर्शकों, आप समझ गए ना, आज हमारे लिए विशेष दिन है, मस्ती का दिन है, हंसी खुशी का दिन है, आज उत्सव का दिन है। तो चलो ये हंसी खुशी का उत्सव मनाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के साथ। लेकिन उसके पहले हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सबके प्यारे चंपक चाचा जी का आशीर्वाद तो बनता है। तो चलो मेरे साथ। ये लीजिए। दादाजी, अभी मैं इस तरफ फेंकूंगा। हाँ। अच्छा अच्छा। वाह दादाजी, लेकिन अभी देखिए आप, ये आशिक बेटा तू। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय डप्पू। हेलो। टप्पू बेटा, मजाक मस्ती में मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ, समझा ना। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते आशिक बेटा। और बता, तू अचानक यहाँ कैसे? भले अचानक आता हूँ, लेकिन बेवजह नहीं आता हूँ। हाँ वो तो पता है, लेकिन आज यहाँ आने की क्या वजह है वो तो बता। हाँ, अरे आज कोई छोटी मोटी वजह नहीं है, बहुत बड़ी वजह है टप्पू। अच्छा, क्या क्या? बताता हूँ चाचा जी, बताता हूँ। पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब अरे अरे आशिक बेटा, आजा आजा, गले में गले में गले में। हाँ, हमेशा खुश रहे हैं। मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही है। खूब तरक्की कर, खूब नाम कमा। थैंक यू चाचा जी। हाँ, अब तो वजह बता। हाँ अंकल, बताइए ना क्या वजह है। ए भाई, ऐसे फीके तरीके से नहीं बताऊंगा, धूम धड़ाके के साथ बताऊंगा। नाच गान मैं फिर सजा के बताऊंगा, और वो भी यहाँ नहीं, क्लब हाउस में बताऊंगा। क्लब हाउस में? क्लब हाउस में? हाँ, क्लब हाउस में। पूरी तैयारी करके भी रखी है। तो टप्पू बेटा, चल जल्दी सबको फोन लगा, सबको बता दे कि तैयार होके आ जाए क्लब हाउस में। आज हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के 16 साल पूरे हुए हैं।
और ये 17वें साल का हमारा पहला एपिसोड है। ये सब आपके प्यार और मेहनत की वजह से है। तो ये 16 साल का सेलिब्रेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एक मिनट बावरी, तुम भाई नाम संभाल के बोलना है, हाँ? नहीं तो गेस्ट को बुरा लगेगा, प्लीज। तो ये 16 साल के सेलिब्रेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर एनपी सिंह। मैं आज आप लोग को कुछ दिल से कुछ बात करना चाहता हूं कि हमारे मिस्टर एनपी सिंह का तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ क्या संबंध है। आज से 16 साल पहले मिस्टर एनपी सिंह ने एक सपना देखा कि भारतीय टेलीविजन के ऊपर एक कॉमेडी टीवी चैनल भी हो, और सब टीवी का जन्म हुआ। सब टीवी, हंसी खुशी का वो चैनल जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी हंसी बिखेर दी और हमें न्योता दिया कि आसिफ भाई आओ और आप भी एक शो बनाओ। तो वहां से तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल की शुरुआत हुई। आज भी वो दिन मैं नहीं भूलूंगा जब उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि आप कॉमेडी चैनल के लिए आप कुछ कॉमेडी शो बनाओ। अगर वो मौका नहीं दिया होता तो आज पता नहीं ये शो दर्शकों तक कैसे पहुंचता। आज हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। थैंक यू। 28 जुलाई 2008 पहला एपिसोड। जब सब टीवी पे इतनी व्यूअरशिप नहीं होती थी, नई चैनल थी, कॉमेडी टीवी चैनल था, लेकिन हमें विश्वास था कि लोग चैनल देखने नहीं आते, शो देखने आते हैं। और धीरे धीरे हमने सबने मिलके हमारे तारक मेहता, जिनका दुनिया ने उम्दा चश्मा कॉलम के ऊपर से मैंने शो बनाया, और आप सब लोग ने उसके अंदर बहुत कड़ी मेहनत की, और ये शो आज ये मुकाम पे पहुंचा। 16 साल के बीच में बहुत तकलीफें आई, बहुत तनाव भी हुआ, लेकिन हमारे एनपी सिंह ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे सब की ओर से, नीला फिल्म प्रोडक्शन की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से, और हमारे प्यारे दर्शकों की ओर से मैं आपको कुछ एक स्मृति चिन्ह देना चाहता हूं। आपने हमें हंसाने का मौका दिया, आप भी हंसे, हम भी हंसे, साथ साथ पूरा जहां भी हंसा। और ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हंसी घर घर लहराई, और सारा जहां हंसी खुशी का गुलिस्ता हो गया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू असद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विजन आपकी थी, आपने इतनी मेहनत इस शो के ऊपर करी, उसके लॉन्च होने से पहले और उसके बाद भी, इसी वजह से इतना सक्सेस इस शो को मिला है। 16 साल का सफ़र एक पलक झपकते गुजर गया। एक सपना जैसा लगता है, जैसा आपने कहा उस वक्त एक सपना देखा था, ये सपने जैसा ही लगता है कि 16 साल एक शो इतना सक्सेसफुली टेलीविज़न पे इंडिया में चले, उसका सारा दारोमदार आप लोगों के ऊपर है, असद भाई के ऊपर है। और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप उनका मनोरंजन, हमारा मनोरंजन करते रहेंगे, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ ही हैं और बनी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे
खुशी बात ना आदत अपनी उस पे हमको नाज, जीवन के हर गीत पे छेड़े हम मस्ती का साज। अरे हंसना और हंसाते रहना है जीवन का साथ, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। 16 साल, स्वीट 16 स्माइलिंग ईयर्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 16 साल की उम्र में बच्चे 10वीं की परीक्षा देते हैं और 16 साल की उम्र के पार करने के बाद वही परीक्षा में पास होकर वो कॉलेज में प्रवेश करते हैं। कॉलेज यानी जवानी के दिन, उत्साह, उमंग और जोश के साथ जब वो कॉलेज में जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, नए विषय होते हैं, नई नई चुनौतियां होती है, नया साहस होता है। लेकिन भाई आपका प्यार है ना, और मेरे साथ मेरी पूरी टीम डट कर मेहनत करेगी, हर चुनौतियों का सामना करेगी और हम कॉलेज की परीक्षा में भी पास होंगे। तो हम लोग मेहनत करेंगे, आप हंसते रहना। आपकी हंसी जो हमारे लिए टॉनिक है, बस आप आपकी हंसी के आशीर्वाद हमारे पर बरसाए रखना। हम डट कर मेहनत करेंगे, आपके चेहरे की हंसी कहीं नहीं जाने देंगे। मैं जानता हूं आपको हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं और कुछ फरियाद भी है, लेकिन जिसे हम प्यार करते हैं ना, उससे हमारी अपेक्षा बनी रहती है और फरियाद भी हम उसी को करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। कुछ लोग जो आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ नहीं है, मैं उनके योगदान को कभी नहीं भूलूंगा। उनका योगदान भी सम्माननीय है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो प्यारे दर्शकों, ये ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत। ये ब्रेक के बाद गोकुल धाम सोसाइटी में होने वाली ये फुटबॉल की मैच, तो आप देखिए, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद चलते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में और देखते हैं फुटबॉल की मैच। फ्रेंड्स, टप्पू किधर है? पता नहीं, अभी तक नहीं आया। फ्रेंड्स, चलो फुटबॉल खेलते हैं। अरे क्या चलो चलो, 5 लोग हैं हम, कैसे खेलेंगे फुटबॉल? हाँ यार, 5 लोगों में तो फुटबॉल खेलना पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर क्या करें? आइडिया, पेनल्टी शूटआउट खेलते हैं। वाह गोली, गुड आइडिया। आइडिया भले ही गुड हो, लेकिन गोली कौन बनेगा? मैं हूं ना, गोली, द गोलकीपर। फ्रेंड्स, आज पहले गोल मैं करूं। सोनू तू? हाँ, तुम लोगों के साथ खेल खेल के मैं इतना तो सीख गई। अरे सोनू, तूने कितना भी सीख लिया हो, लेकिन गोली के सामने कोई गोल नहीं कर सकता। तुम सबको तो पता ही है। अच्छा। देखते हैं गोली, आज तो गोल पोस्ट तोड़ देंगे। ओ भाई, हमें दूसरी बार भी खेलना है। हाँ? क्या कर रहा हो यार? गोली रेडी? रेडी सोनू। अरे देखना, कहीं पैर में मोच ना आ जाए। तू संभालना, कहीं मेरी किक से तेरे हाथ में मोच ना आ जाए। हाँ, देखते हैं। Come on, hit it, come on, कमाल गोली, कमाल। अरे ये टप्पू, अरे ये कोई वक्त है फुटबॉल खेलने का? और गोल पोस्ट तो उधर है ना, यहाँ पे बॉल आया कैसे? अरे कितनी बार मना किया है कंपाउंड में मत खेलो, लेकिन सुनना ही नहीं है। बताओ, ये किसका आइडिया था यहाँ पे फुटबॉल खेलने का? किसका? ओ, मैं भी किसको पूछ रहा हूँ। ये सेना का सेनापति तो तुम ही हो ना, तुम्हारा ही आइडिया होगा। एक संडे आता है हफ्ते में, लेकिन आराम नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल भी। जेठालाल, ओ जेठालाल। भिड़े अंकल, पापा घर पे नहीं है, गोडाउन गए हैं। ए, मला शेंडी नको लावू, आज रविवार है। जेठालाल, सच में वो गोडाउन ही गए हैं। वो एक्चुअली आज उनके माल की डिलीवरी आने वाली थी ना, इसीलिए वो गोडाउन गए हैं।
और भिड़े अंकल, वैसे भी किक मैंने नहीं मारी है। तो किसने मारी? कौन है जिसको इतना बड़ा गोल पोस्ट दिखाई नहीं दिया? फुटबॉल खेलते हो, खाली किक मारना नहीं आता? अरे जवाब दो ना। ये गोया। भिड़े अंकल मैं तो गोली हूँ। हाँ तो? अरे मैं गोली हूँ, गोली। अरे क्या बार बार खुद का नाम ले रहे हो? अरे भिड़े अंकल मैं गोली मतलब गोलकीपर हूँ। तो फिर किसने मारा? नहीं नहीं, तुम लोग नहीं बताओ। सोनू बाला, तुम बताओ। ये लोग नहीं बताएंगे किसने किक मारी। तुम बताओ किसने किक मारी वाला? बाबा वो किक मैंने मारी थी। कैसे? तो इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़ी थी? बोला क्यों नहीं? इन लोग के साथ रहकर तुम भी बिगड़ गई हो। चलो अब भी क्या अभी घर पे आ जाओ और आइंदा से इन लोग के साथ तुम नहीं खेलोगी। चलो वर्दी। प्लीज भिड़े अंकल, बहुत देर हम नहीं मारेंगे भिड़े अंकल, हम सिर्फ यही खेलेंगे, आराम से खेलेंगे। भिड़े अंकल प्लीज प्लीज भिड़े अंकल, हम नहीं मारेंगे। भाई वाह, हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी ने 16 साल पूरे होने के अवसर पर आनंद का स्वाद मिला दिया। पर ये क्या, बॉल सीधे जाके लगी भिड़े को और भिड़े ने उठा लिया पूरा गोकुल धाम अपने सर पर। खुशियों की बारिश के साथ हंगामे का तूफान आना ये तो लाजमी है। कि फुटबॉल का फटका देगा टप्पू सेना को बहुत बड़ा झटका। गोकुल धाम में कुछ ऐसा होने वाला है तो टप्पू सेना के लिए तूफान, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान लाने वाला है। भिड़े अब टप्पू सेना के साथ फुटबॉल मैच की शर्त लगाएगा। एक तरफ भिड़े होगा तो दूसरी तरफ टप्पू सेना। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, गोकुल धाम में जो भी होता है सामान्य नहीं होता। तो भिड़े और टप्पू सेना के बीच में शर्त लगने वाली है। ये शर्त क्या होगी, शर्त कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में और ये हंसी और ठहाकों के साथ परोसे जाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े अंकल बॉल दीजिए ना, हम लोग शांति से खेलेंगे, है ना फ्रेंड? हाँ एकदम मुंह बंद करके। हाँ शांति से। अरे अभी तो बॉल मुझे लगा है, थोड़ी देर बाद ये बॉल ना मेरी खिड़की का कांच फोड़ेगा। प्लीज भिड़े अंकल, प्लीज एक लास्ट वार्निंग दे दो। भिड़े क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? देखिए ना, भिड़े अंकल हमारा फुटबॉल वापस ही नहीं दे रहे। तो भाई भिड़े, तू क्यों बच्चों के पीछे पड़ा रहता है? मैं खेलने दे इनको, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? ओ टप्पू सेना के लाडले अंकल, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बच्चे यहाँ पे खेलेंगे ना तो मेरी खिड़की का कांच फोड़ देंगे। अंकल नहीं फोड़ेंगे कांच, प्रॉमिस। देख देख देख, अभी बच्चों ने प्रॉमिस भी कर दिया भाई। दे दे भाई, बॉल दे दे। नहीं दूंगा। अरे डब्बे देना, क्या हुआ? ओए पीड़ू, ओ क्यों यार सवेरे सवेरे ओ क्यों रोला पाया? ओ क्यों अपने दिमाग का इंजन गर्म कर रहा है? अरे टप्पू सेना, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना मेहता अंकल, भिड़े अंकल हमारा फुटबॉल वापस ही नहीं दे रहे हैं। मास्टर, तुम बच्चों को बॉल क्यों नहीं दे रहे हो? हाथी भाई, अगर ये बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेलेंगे ना तो किसी की खिड़की का कांच फोड़ेंगे। किसी की? मतलब मेरी खिड़की का। अच्छा ऐसा बोलना सीधा सीधा। नहीं फोड़ेंगे भिड़े अंकल, प्लीज। अरे बच्चों रहने दो, ये बॉल नहीं देगा क्योंकि भिड़ा जलता है तुम लोगों से। इसको खुद को फुटबॉल खेलना आता नहीं है, इसलिए वो तुम लोगों को भी खेलते हुए नहीं देख सकता। सही बात है। वो पोपटला तुम्हें पता भी है? अरे हमारे जमाने में मैं एक स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। हमारी स्कूल की टीम का ना मैं गोलकीपर था, गोलकीपर। हंस क्या रहे हो? वाह 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 भिड़े अंकल, बहुत अच्छी बात है। आप भी आइए ना हमारे साथ खेलने। आइए 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 आइए। हाँ भिड़े अंकल, बड़ा मजा आएगा। मैं नहीं आने वाला। नहीं आएगा, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये डर रहा है कि ये तुम लोगों का गोल रोक ही नहीं पाएगा। ओ पोपटलाल, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अच्छा तो फिर आ जाइए ना भिड़े अंकल, देखते हैं कि आप मेरा गोल रोक पाते हैं कि नहीं। अरे तुम्हारा गोल रोकना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पॉसिबल ही नहीं अंकल। और अगर मैंने तुम्हारा गोल रोक लिया तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। वाह, मैं जो कहूंगा वो करोगे? हाँ हाँ, अब जो कहोगे वो मैं करूंगा। ठीक है,
टप्पू सेना तैयार हो जाना। आ रहा हूं मैं। ये क्या दिया तूने? हाँ, अगर भिड़े अंकल ने कोई ऐसी वैसी शर्त रख दी तो क्या करेंगे? हाँ यार गोली। दोस्तों चिंता मत करो, गोली का गोल रोक सके ऐसा गोली आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। मैं क्या कहता हूँ, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। हाँ? अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। ये तो टॉप क्लास आइडिया है। तो चलो यारो खेलते हैं। आ जाओ सब आ जाओ। चलिए। हाँ चलो मजा आएगा। चलो चलिए। स्पोर्ट्स शूज तो पहन ले। हाँ चलो। गाइस मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। अरे आप सब भी नीचे आ गए? अरे हाँ पिड़ू, आज हम भी खेलेंगे। हाँ, हम सब पेनल्टी शूटआउट खेलेंगे। हाँ भाई, 2 टीम बना के खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। हाँ देखते हैं कौन जीतता है और कौन सबसे ज्यादा गोल रोकता है। बोलो गोया, अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर मेरी टीम जीत गई तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा ना अंकल, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। टप्पू सेना, देखो गोया क्या बोल रहा है। भिड़े अंकल, गोली ने बोल दिया मतलब टप्पू सेना ने बोल दिया। ठीक है, तो शर्त यह है कि अगर मेरी टीम जीत गई तो आज के बाद कंपाउंड में टप्पू सेना कोई भी खेल नहीं खेलेगी। नहीं भाई, भिड़े ये तो गलत है। भिड़े मास्टर, ये तो गलत बात है। ये क्या बोल रहे हो तुम? बच्चों को खेलने से रोकना सही नहीं है। भिड़े अंकल ऐसी शर्त? बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? इस गोया ने बड़े ताव से बोला था ना, आप जो बोलोगे वो करूंगा, तो करने दो अभी। तो भिड़े अंकल अभी भी उसी तरह से कह रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड। देखो गोली वेरी गुड। गोली टप्पू, ये गोली का चैलेंज है, जीत के दिखाऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। That's like my baby. आज गोली अपनी गोल कीपिंग दिखाएगा। एक ही बात बोलूंगा गोया, ये चैलेंज लेके ना तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो कंपाउंड गया तुम लोगों के हाथ से। अभी कंपाउंड खेलने के लिए नहीं, बस आने जाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम लोगों को। देखते हैं अंकल, पहले टीम तो बना ले। ठीक है, बनाते हैं टीम। एक मिनट। अरे भाई भिड़े, तूने अपनी शर्त तो रख दी, लेकिन ये तो बता कि अगर गोली जीत गया और तू हार गया तो तू क्या करेगा? अरे मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। अंकल, गोली खेलेगा ही ऐसा कि सवाल पैदा होगा। ओ है पिड़ू, तू अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो फिर बोल ना, क्या करेगा अगर हार गया तो? ठीक है सोडी, बोलता हूँ। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर मान लो मेरी टीम हार जाती है तो आज के बाद मैं टप्पू सेना को कंपाउंड में कुछ भी खेलने से कभी नहीं रोकूं। फ्रेंड्स, अब तो किसी भी हाल में जीतना है। हुई ना गल, मतलब भिड़े अंकल हमें सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से कभी नहीं रोकेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना गोया, क्योंकि तुम लोग कंपाउंड में खेलोगे ही नहीं, क्योंकि तुम लोग हारने वाले हो। क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। और एक बात क्लियर कर देता हूं, खेलते वक्त किक मारते वक्त अगर मेरे घर के खिड़की का कांच टूटा, सिर्फ तेरे
नहीं मतलब किसी के भी घर के खिड़की का कांच टूटा तो नुकसान जो किक मारने वाला है वो भर के देगा। कोई ना भिड़े अंकल, ऐसा भी मंजूर है। हाँ। अरे वाह, सब लोग मिलकर फुटबॉल खेल रहे हो। बस अभी शुरुआत ही करने वाले हैं। हाँ दादाजी, हम सब 2 टीम बनाकर पेनल्टी शूटआउट खेलने वाले हैं। वो क्या होता है? दादाजी, सबसे पहले हम 2 टीम बनाएंगे और दोनों टीमों में एक एक गोलकीपर होगा। और जो वो देख रहे हो ना आप, वो गोल पोस्ट है, तो वहां पर जाकर वो जो गोलकीपर है वो बॉल को रोकेगा और दूसरी टीम का प्लेयर आकर वहां पर बॉल रखेगा और बॉल को किक करेगा। और अगर बॉल गोलकीपर ने रोक दी तो वो गोल नहीं माना जाएगा, और अगर बॉल गोल पोस्ट को जाकर टच हो गया तो वो गोल माना जाएगा। और जो टीम ज्यादा गोल करेगी वो टीम जीत जाएगी। अच्छा, लेकिन सीधा सीधा फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो? क्योंकि गोली और भिड़ अंकल के बीच में शर्त लगी है। शर्त? क्या शर्त लगी? दादाजी, शर्त यह है कि अगर टप्पू सेना जीत गई तो भिड़े अंकल हमें सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से कभी नहीं रोकेंगे, और अगर टप्पू सेना हार गई तो हमेशा के लिए कंपाउंड में खेलना बंद। ए भिड़ी मास्टर, ये कैसी शर्त है? चाचा जी अभी शर्त लग चुकी है अभी। अरे क्या लग चुकी है? ऐसी शर्त कौन लगाता है? दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, आज का चैलेंज तो गोल नहीं जीतेगा। अब टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है। दादाजी, हाँ, हम हारे या जीते लेकिन लड़ेंगे जरूर। ऐसा हो तो अच्छा, वरना सब सोसाइटी वाले मिलकर जरूर लड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरा आशीर्वाद तुम सब के साथ। थैंक यू दादाजी। तो ठीक है, जैसा कि पोपटलाल ने कहा, हम लोग टीम बनाते हैं। चलो, जिसको जिसकी भी टीम में आना है आ सकते हैं। चलो चलो। ये क्या, तुम्हारा टीम में सिर्फ मैं और अमान ही बड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तीनों भी काफी है। अरे क्या काफी है भाई? हारने के बाद तू ही बोलेगा कि हमारी टीम में हम सिर्फ 3 लोग थे और आप लोगों की टीम में इतने लोग थे इसलिए हार गए। नहीं भाई, टीम एकदम फेयर होनी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोले। मैं भिड़े की टीम में। मैं भी भिड़े भाई की टीम में जा रहा हूँ। अब्दुल भाई, पापा, आप भी भिड़े अंकल की टीम में चले जाइए। लेकिन बेटा, पापा मुझ पे भरोसा रखो। करेक्ट आंसर। कोमल, तो तुम भी मेरे साथ चलो। आओ। ओके, ऑल द बेस्ट बेबी। ऑल द बेस्ट। पापा, आप भी भिड़े अंकल की टीम में जाइए। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी मर्जी, उठे जाएगा तेरा पापा जी। ऑल द बेस्ट। टीम में 8 लोग हो गया, एक और बाकी है तो बराबर हो जाएगा। ओ पप्पू, तू आ जा। नहीं भाई नहीं, मैं भिड़े की टीम में कभी नहीं आऊंगा। मैं मेरी टप्पू सेना के साथ ही रहूंगा। ठीक है ठीक है। भिड़ी मास्टर, मैं आता हूँ तेरी टीम में। अरे बच्चों, मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है। चलो अभी पोपटलाल, दोनों टीम में बराबर से प्लेयर हो गए हैं। हाँ? तो अभी गेम शुरू करते हैं। प्लेयर्स रेडी? यस रेडी। एक मिनट। गेम स्टार्ट होने से पहले मैं रूल्स बता देता हूँ। दोनों टीमों से एक ही गोलकीपर होगा। भिड़े अंकल, आपकी टीम से आप गोलकीपर होंगे और हमारी टीम से गोली होगा गोली। दोनों टीम से एक एक प्लेयर आएगा और सीधा गोल पोस्ट पर गोल करने की ट्राई करेगा। हाँ, और सबको एक एक ही चांस मिलेगा। वहाँ जो सर्कल है वहाँ पर आपको बॉल रखना है और वहाँ से गोल मारने की ट्राई करनी है। हाँ ओके। और जो टीम ज्यादा गोल करेगी वो टीम जीत जाएगी।
भाई हम ही जीतने वाले हैं। बोलो बोलो बोलो, पहले कौन आएगा? गोली तुम आओ। नहीं नहीं आप आइए। तुम आओ गोली। अरे नहीं नहीं आप आइए, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी है। गोया, अभी मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए कह रहा हूँ आओ। ठीक है, पहले मैं गोलकीपिंग के लिए आऊंगा। तो भिड़े अंकल, आपकी टीम में से पहले गोल करने कौन आएगा? चाचा जी, आपके शुभ चरणों से शुरुआत कीजिए। चलो फिर खेल शुरू करते हैं। चाचा जी चक दो फटे। ऑल द बेस्ट बेबी। ऑल द बेस्ट बेटा। संभाल के। डोंट वरी मम्मा, गोली आज गोल रोक के दिखाएगा। हो गया। चाचा जी गोलीला रेडी? यस दादाजी रेडी। दादाजी आप ये मत समझना कि सामने हम हैं, हमारा गोली सब संभाल लेगा। हाँ। चल गोलीला। Oh no! सॉरी गाइस, सॉरी। डोंट वरी गोली, अब देख मैं कैसे गोल करता हूँ। अंकल रेडी है ना आप? हाँ रेडी हूँ मैं, लेकिन खिड़की का कांच नहीं टूटना चाहिए। हाँ अभी वो मेरा निशाना नहीं है। अभी मतलब? आप गोल बचाइए। हाँ तो मार तो सही। हाँ मार रहा हूँ। रेडी? रेडी। आओ नीटा। चल टपड़ा। अंकल स्कोर बराबर हो गया ना? हाँ। अब मैं जाता हूँ तो देख वो कैसे चकता हूँ ना। हाँ जाओ। रोशन बेबी क्या कर रहे हो? हमारी टीम में हो। हाँ, गोली दिख रहा, ऑल द बेस्ट। ओए पिड़ू, ऊपर वाली थी मेरा, उसका बंदा शेर है। वो 400 के हॉर्स पावर से ऐसी पावर लगाओगे ना, बॉल जो है जाली के आर पार चला जाएगा। अच्छा थोड़ी आरामात तुम्हें ना बॉल गोली के पार मारना है, जाली के पार नहीं, परत ते तुटेल सगळं, राहू दे। ओ जी ठीक है, वो 400 में से 200 पावर कम कर देता हूँ। काय ते कर पण गोल कर। कितना भी हॉर्स पावर हो छोड़ी अंकल, गोली के सामने कुछ नहीं चलेगा।
अजून डिस्टन्स वाढवा म्हणजे मधून जाईल बॉल. सॉरी सॉरी सर. भिड़े अंकल संभाल के, कहीं बॉल लग ना जाए. तू गोल मार भाई. अरे हमारे जमाने में मास्टर भी. अरे ये कैसी शर्त है? अगर भिड़े जीत गया तो आज के बाद टप्पू सेना कंपाउंड में नहीं खेलेगी, और टप्पू सेना जीत गई तो भिड़े टप्पू सेना को कंपाउंड में खेलने से नहीं रोक सकता. दोस्तों, टप्पू सेना का कंपाउंड में ना खेलना मतलब बारिश के मौसम में मोर का न नाचना, वसंत का होना पर फूलों का ना खिलना. टप्पू सेना तो हमारे गोकुलधाम की रौनक है, पर शर्त लग चुकी है. भिड़े और टप्पू सेना की टीम भी बन चुकी है, खेल भी शुरू हो चुका है. भाई बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये खेल. कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन कितने गोल करेगा, क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा. लेकिन इतना जरूर पता है कि मजा बहुत आने वाला है, हंगामा होने वाला है. और कोई कितने भी गोल करे, आपके घर पर हंसी और ठाकों के ही गोल होंगे. और दोस्तों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 16 साल पूरे होने के अवसर पर हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी ने पूरी टीम के साथ भगवान से प्रार्थना की और उनकी आरती की. अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.